time we have discussed about the when a capacitor is partially filled with the dielectric slab, वहां तक हमने complete किया था last time. Today we are going to discuss about the forces acting on this parallel plate capacitor. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से फोर्स एक्ट करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाउ द फोर्स इज गोइंग टू अट्रैक्ट द अदर प्लेट. ठीक है, इस चीज को आज हम स्टडी करने वाले हैं बेटा. ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. ये हमारा टॉपिक है बेटा. फोर्स ऑफ attraction between plates of capacitor. अब यहां पर हम देखें दो पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं सबसे पहले तो. राइट, and it has definitely there is charge plus q and minus q, so definitely it has charge density plus sigma and minus sigma. इतना क्लियर है? फाइन. अच्छा, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें सो यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है. सिमिलरली यहाँ पर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, एंड देयर इज अ एयर बिटवीन दिस टू प्लेट्स. ठीक है, एंड इसको क्या किया हुआ है हमने, ग्राउंड किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस. अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज लिया है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्ट होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन दिस डायरेक्शन ओनली. फाइन. तो सपोज अगर हम मान लें यहाँ पर हमने कोई सरफेस लिया, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये ले ली, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. कितना मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, विच इज यूनिफॉर्म. ये जो प्लस क्यू चार्ज है मैं सिर्फ उसकी वजह से ले रहा हूँ. अगर दोनों की वजह से लेता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसकी वजह से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सपोज अगर मैं एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ माइनस डी क्यू. तो कौन सा चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ? माइनस डी क्यू, बिकॉज इट्स अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट. तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, दैट इज माइनस डी क्यू. तो ये जो माइनस डी क्यू चार्ज लिया है, क्या वो माइनस डी क्यू चार्ज हर एक जगह पर होगा ऐसे? और जहां जहां माइनस डी क्यू चार्ज होगा, क्या उस सभी माइनस डी क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा? अब आप एक चीज समझिए कि अगर यहाँ पर मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा बेटा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा. यस और नो? बताइए जल्दी से, क्या इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा? हाँ कि ना, जल्दी बताइए. यस सर. राइट. तो यहाँ पर हमने ये जो सर हमने नेगेटिव चार्ज की ही डायरेक्शन ली है बेटा, और उस पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें माइनस क्यू चार्ज आ रहा है. समझे? फिर से बताता हूँ, ये कंडीशन है, समझिए. कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू. इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर हमने माइनस डी क्यू चार्ज लिया हुआ है. तो ये जो माइनस डी क्यू चार्ज है वो किसकी रेंज में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में आया. तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी. आई बात समझ में बेटा? तो जितने भी माइनस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो करेगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द चार्ज होती है. भाई मैं ये कह रहा हूँ कि प्लस क्यू चार्ज से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
और माइनस क्यू चार्ज से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, यस और नो? तो डायरेक्शन Yes, तो sir. दोनों की सेम ही है ना, डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है। अब उसमें मैंने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, और माइनस डीक्यू चार्ज इज प्लेस ऑन द प्लेट, सेकंड जो प्लेट ली है उसमें माइनस डीक्यू चार्ज रखा है। तो माइनस डीक्यू जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली यहाँ पर जो माइनस डीक्यू चार्ज रखा होगा उसके ऊपर भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, डीएफ 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 ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ये सुनो, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इन सभी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा, एंड दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहाँ पर कंडीशन अभी भी वो की वही है कि स्मॉल डी इज वेरी लेस देन कैपिटल ए, मतलब कि जो सेपरेशन बिटवीन दो टू प्लेट्स हमने कंसीडर किया है दैट इज वेरी लेस देन कंपेयर टू द एरिया। अब आप यहाँ पे समझिए कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस कितना आएगा हमारे पास में, एयर में है तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D आता है, राइट? अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करें अगर फोर्स की, तो फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स DF इज इक्वल्स टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ इनटू E, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DF करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ DF करने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ DQ इनटू E करना पड़ेगा हमें, यस और नो? और जब हम Yes. इंटीग्रेशन ऑफ DQ इनटू E करेंगे तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम बाहर ले लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ DQ, मतलब जितना भी चार्ज है उन सभी चार्ज का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो वो चार्ज का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा, Q। तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इंटू E, कितना आ जाएगा बेटा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी वैल्यू है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट वी कैन राइट F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E, और E की जगह लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है यहाँ तक, राइट? तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू Q बाय, रुकिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू Q इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा की वैल्यू होगी Q बाय A, और नीचे क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट तो है ही। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट फोर्स इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक समझ में आया? फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए रिपीट करो ना एक बार। कहाँ से बताओ? बस आपने F इज इक्वल टू Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पता चला, उसके आगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तक पता चल गया। अच्छा, अब सिग्मा जो है ना, सिग्मा की जगह बेटा हमने लिखा है, ये जो सिग्मा है, सिग्मा की जगह हमने लिखा Q बाय A। ओके ओके सर। ठीक है, सर अब एक यहाँ सेकंड पीछे करो ना। सर यहाँ पर आपने 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, उसके बाद आपने सी वाली वैल्यू लिखी, वो पता नहीं चला सर। कैपेसिटेंस एयर के लिए कितना होता है, ए बाई एप्सिलॉन नॉट डी। बस वही वैल्यू लिखी है मैंने सिर्फ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज समझो, इफ प्लेट्स आर लार्ज साइज देन म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं लिख देता हूं, इफ प्लेट्स आर large sized then mutual force of attraction do not
depend on, do not depend on separation between plates. बोलो यहां तक क्लियर है? इट्स इंपॉर्टेंट, याद रखना ये कि अगर जो प्लेट्स हैं इफ दे आर लार्जर इन द साइज तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है दो प्लेट्स के बीच में, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आया? बिकॉज यहाँ पर कहीं पर भी पूरा फॉर्मूला जो लिखा है F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, क्या यहाँ पर कहीं आपको D दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे समझो। अगर हम यहाँ पर यही चीज है, सेम कंडीशन है, चलो यहीं पे बना लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम ये कहें कि इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, इट इज लाइक दिस। अब इस कंडीशन में फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन when partially filled with dielectric slab. बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, राइट? हियर देयर विल बी प्लस क्यू, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस, ठीक है, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसको ग्राउंड कर देते हैं। और क्या क्या होगा बताओ इसमें? प्लस क्यू माइनस किया गया, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस सिग्मा, यहाँ आ जाएगा माइनस सिग्मा। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो डेफिनेटली ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, क्या यहाँ पर भी चार्ज इंड्यूस होगा? ये हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब Yes, लिया sir. है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा? K, and the condition is same that separation is very less than area। एंड अगर हम आप यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो क्या यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस आएगा, और अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है तो क्या यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस आ जाएगा? यस और नो? Yes. और यहाँ पर कुछ इसी तरीके से ये माइनस, और यहाँ पर इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? पहले ये बताओ। Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब समझो कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज दे रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज देगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वैसे भी आपको बताया गया है कि इंड्यूस चार्ज की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ जो है उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है उसका। इंड्यूस चार्ज से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्टिसिपेशन मतलब कि उसकी वजह से कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो आउटसाइड द प्लेट्स हम जैसे ले रहे होते हैं उस पर कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आता, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर माइनस क्यू इंड्यूस यहाँ पर है तो डेफिनेटली वहां पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा इंड्यूस होगा, प्लस क्यू इंड्यूस है तो वहां पर प्लस सिग्मा इंड्यूस होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जो हमने लिया है
दिस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कहाँ मिल रही होंगी ऑन दिस प्लेट। अगर हम यहाँ पर कहें कि इस जगह पर हमने कोई सरफेस कंसिडर की है और इस सरफेस पे ये जो प्लस सिग्मा है इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, तो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा? इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. अब एक चीज और समझो कि ये जो प्लस क्यू इंड्यूस्ड है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? प्लस क्यू इंड्यूस की वजह से भी यहीं पर मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड। यस और नो? यहाँ पर भी सिग्मा इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यस और नो? इसी डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द चार्ज। यस और नो? अरे यार पॉजिटिव चार्ज है, क्यू इंड्यूस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इस तरफ मिलेगी? यस और नो? Yes, sir. राइट, अवे फ्रॉम द चार्ज है। माइनस क्यू इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज को इसका मतलब ये इस तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा इंड्यूस। यस और नो? यस Yes, और नो? sir. अब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, इसका मतलब जो इंड्यूस चार्ज हुआ उसकी वजह से मिलने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई। तो हमारे पास अब जो बचेगा वो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? Yes. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सबको? ये यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा हमें क्या मिल गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिल गया। क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कहानी वो की वही यहाँ पर रिपीट होगी कि यहाँ पर हमारे पास में डिक्यू चार्ज है। कौन सा? माइनस डिक्यू चार्ज है, जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, राइट? और उसकी वजह से मिलने वाला फोर्स होगा डीएफ 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 डीएफ। और सबको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो हमारे पास में सेम वही कहानी रिपीट होगी कि df इज इक्वल्स टू dq इंटू ई, राइट? और इंटीग्रेशन नेट फोर्स अगर आपको निकालना है तो फोर्स F इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df, एंड इंटीग्रेशन ऑफ df को हम लिख सकते हैं dq इंटू ई। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इंटीग्रेशन ऑफ dq, और E इंटीग्रेशन ऑफ dq बेटा वही F इज इक्वल्स टू q इंटू ई की टर्म आ जाएगी, और F इज इक्वल्स टू q इंटू ई की टर्म आ जाएगी। तो F इज इक्वल्स टू q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है बेटा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो यहाँ पर हमने उसे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन नाउ Q इंटू सिग्मा की जगह छोड़ दो, इंटू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे? Q बाय A। तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। क्या ये का यही आंसर आया वापस से? क्या सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, चाहे आपने डाइलेक्ट्रिक स्लिप रखा हो चाहे आपने ना रखा हो? बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कोई Yes, डाउट? Sir. कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. no, sir. सबको समझ में आया ये वाला स्टेप? Yes. ओके, अच्छा। अब तीसरी कंडीशन क्या रहती है? तो तीसरी कंडीशन ये रहती है कि व्हेन इट इज फुल्ली पैक्ड, मतलब फुल्ली पैक्ड इन द सेंस कि जो हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स मतलब जो कंडक्टिंग प्लेट्स लिए हैं उसको हमने क्या कर लिया? फुल्ली डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया गया। अभी तक क्या था? पार्ट्स, पहले था एयर, फिर था डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड। अब क्या करेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब फुल्ली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है, ठीक है? और उस कंडीशन में फोर्स निकालना है, ठीक है? तीसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स व्हेन इट इज
completely filled. Force of attraction between two plates when completely filled with dielectric slab. बोलो यहां तक क्लियर है? जैसे मान लो ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया हमने और ये हमारी दो प्लेट्स हैं। इट इज लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है सभी को क्लियरली? समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा गैप करूं? चलिए देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है। ये इट इज फुल्ली फिल्ड। अब आप समझिए इसके पास कितना चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज। दूसरी प्लेट के पास कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज। आपको दिखाने के लिए अब मैं थोड़ा सा इसमें सेपरेशन कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए पिक्चर क्या है। इट इज लाइक दिस। सेपरेशन है नहीं, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है, ठीक है। नाउ इफ दिस प्लेट हैविंग प्लस क्यू चार्ज, दिस प्लेट हैविंग माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। एंड अगेन एज यू ऑल नो कि ये वाली जो प्लेट है इसका हमने क्या क्या होगा, ग्राउंड किया है। इट इज समथिंग लाइक दिस। एंड इसके पास प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इसके पास माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये, जिसका इट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने ले लिया है k, एंड द कंडीशन रिमेन्स सेम दैट एरिया इज ग्रेटर देन d या फिर d इज वेरी लेस देन a। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अब कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सेम वही की वही कंडीशन होगी, यस और नो? क्या कोई वेरिएशन आएगा? वही माइनस क्यू इंड्यूस, वही प्लस क्यू इंड्यूस मिलेगा हमें। यहाँ पर मिलेगा माइनस क्यू इंड्यूस, यहाँ पर मिलेगा प्लस क्यू इंड्यूस। अगेन यहाँ पर हम कोई सरफेस लेंगे जिसके ऊपर, यहाँ पर अगर हमने कोई सरफेस लिया इसके ऊपर जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एंड ड्यू टू प्लस सिग्मा इंड्यूस, सॉरी ड्यू टू प्लस सिग्मा नॉट इंड्यूस, इंड्यूस की वजह से तो कोई पार्टिसिपेंट होगा ही नहीं, यस और नो? ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा कितना आ जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस सर। भाई सेम कंडीशन है कि नहीं है ये बताओ मेरे को। उसमें हमने पार्शियली फिल किया था, इसको फुल्ली फिल कर दिया, बस इतना फर्क है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। क्या Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है? तन्मयी, अभी, नक्षत्र, Yes, sir. जैनम, जैनिल, जागृत, Yes, येना, yes, sir. या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? ओके। तो यहाँ पर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बेटा क्लियर हो गया आपका डाउट? अच्छा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, जो पहले दोनों केसेस में मिल रही है। इसका मतलब आंसर वही आएगा जो पहले दो केसेस में आया था, सेम की सेम सिचुएशन रहेगी। तो फाइनल में आंसर लिख देता हूँ, F इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर इसमें भी आ जाएगा, सेम आंसर आया। तीनों ही कंडीशन में फोर्स जो है वो सेम आया है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ ये
इसे करेक्ट कर लेना, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। यही हमें सभी केसेस में मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिला था एंड यहाँ पर भी हमें सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिला था। ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। ये हो गया फूड्स। अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? एनर्जी के बारे में। बट एनर्जी की तरफ मूव करें उससे पहले हम कैपेसिटर की थोड़ी सी अरेंजमेंट्स को देख लेते हैं, मतलब वो थोड़ा सा बेसिक्स है, उसको थोड़ी सी अरेंजमेंट देख के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखो, उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। अब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है समझिए, जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर रेजिस्टर्स के केसेस देखे होंगे, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा होगा, राइट? 10th स्टैंडर्ड में याद है, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपने पढ़ा था। तो सेम वो की वही सिचुएशन आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। उसकी तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले दो चीजें और हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैपेसिटर जो है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सिंबल क्या है? तो वो सिंबल है इस तरीके से, दो स्ट्रेट लाइंस। ये कैपेसिटर का सिंबल है, समझ में आया? ठीक है बेटा, Yes, sir. इस तरीके से। और अगर आप इसमें ये कर दें, ठीक है, तो इसे कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, इट इज अ फिक्स्ड कैपेसिटर, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है या उसका हम मैग्नीट्यूड कहें, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। दैट इज योर सिंपल कैपेसिटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, गुड। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कुछ कैपेसिटर ले लेते हैं, एक यहाँ पर ले लिया, दो, तीन, ये तीन कैपेसिटर हमने ले लिए, ठीक है। और इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस। ये C1, ये C2 एंड ये C3, ये तीन कैपेसिटर ले लिए, ठीक है। एक अरेंजमेंट में ऐसा भी होता है कि ये जो कैपेसिटर, जो थर्ड प्लेट आपको दिखाई जा रही है, इसे किया जाता है ग्राउंड। क्या किया जाता है? इसको ग्राउंड किया जाता है कुछ इस तरीके से, लेकिन मैं उसको यहाँ पर अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट लुक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब समझिए कि यहाँ पर तीन कैपेसिटर लिए हैं, C1, C2 एंड C3। अब यहाँ पर कैपेसिटर में जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो दो तरीके की ग्रुपिंग होती है, एक होता है कैपेसिटर इन सीरीज और एक होता है कैपेसिटर इन पैरेलल। तो ये जो फर्स्ट ग्रुपिंग आप देख रहे हैं बेटा, इसे कहते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। क्या कहते हैं इसको? पहला जो केस है ये है, दैट इज कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज में हमने इसे कनेक्ट किया, ठीक है। जब आप इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया V, कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया? V।
अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा, अगेन यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 ले लिया और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जाएगा दैट पोटेंशियल इज V। मतलब कि C1 C2 C3 तीनों में जाने वाला जो पोटेंशियल है क्या वो सेम रहेगा, यस और नो? C1 C2 C3 में जो पोटेंशियल जा रहा है क्या वो पोटेंशियल सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? सोचो और बताओ, क्या पोटेंशियल सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? भाई अलग अलग होगा ना। देखो इसके अक्रॉस आएगा V1, इसके अक्रॉस आएगा V2 और इसके अक्रॉस आएगा V3। समझ में आया? और हमारे पास में टोटल पोटेंशियल कितना है? तो टोटल पोटेंशियल है बेटा V। तो हमने यहाँ लिख दिया दैट टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो कि V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो V1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बेटा चार्ज Q बाय C1। क्या लिख सकते हैं? चार्ज Q बाय C1। बिकॉज आप देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज यहाँ पे प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q है। और V2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q बाय C2 एंड V3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? तो Q बाय C3 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर समझिए कि जो V1 है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ Q बाय C1, V2 की जगह लिख दिया Q बाय C2 और V3 की जगह लिख दिया Q बाय C3। तो यहाँ से जो चार्ज Q है उसको हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो रिमेनिंग क्या रहेगा? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है V। अब आप यहाँ पे समझिए कि ये V है और ये चार्ज Q है और ये जो चार्ज Q है इट इज इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो V डिवाइड बाय चार्ज इन द सीरीज इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो V बाय Q क्या हो जाएगा बेटा? तो V बाय Q हो जाएगा 1 बाय कैपेसिटेंस इन द सीरीज, so 1 by C series is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल आंसर आ जाएगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन के ग्रुपिंग के लिए। बोलो आई बात समझ में? सर वो पोटेंशियल, सॉरी वो पोटेंशियल एवरी कैपेसिटर के अलग अलग क्यों होंगे? एक मिनट, थोड़ा सा टेंथ स्टैंडर्ड में चलते हैं एक बार, इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ये R1 ये R2 और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इस पे पोटेंशियल V। तो अब आप चाहें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या आप यहाँ पर और ये यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, इसके लिए सेपरेटली आप बना सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव? क्या बना सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटली, यस और नो? भाई इसका ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर आ गया और इसका ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसके लिए सेपरेटली बना सकते हो आप। यस। तो जितना पोटेंशियल इसका V, जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा क्या उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा? होगा Yes, यस sir. और नो? राइट। सिमिलरली यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यहाँ पे ले आया और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज मतलब जो पोटेंशियल है उसको मैं यहाँ ले आया इसके अक्रॉस। तो यहाँ पर भी वही पॉजिटिव, यहाँ पर भी वही नेगेटिव, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है क्या उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। होगा कि नहीं होगा?
तो यहाँ पर तो पोटेंशियल सेम जा सकता है बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर पैरेलल में दैट इज पॉसिबल राइट कि पोटेंशियल रिमेन सेम इन द केस ऑफ पैरेलल। अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे ये एक, ये दो और ये तीन रेजिस्टर्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं और तीनों रेजिस्टर्स को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, क्या यही पॉजिटिव टर्मिनल को आप यहाँ ला सकते हो, इसके अक्रॉस अलग से बना सकते हो तीनों के लिए, और तीनों में सेम पोटेंशियल जाएगा कि अलग अलग जाएगा? नहीं समझे, चलो फिर से बताता हूँ। समझो कि R1 का रेजिस्टेंस 2 ओम है, R2 का रेजिस्टेंस 3 ओम है और R3 का रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है, और यहाँ से करंट आई जा रहा है। तो आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहेगा, करंट तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं। यस और नो? यस और नो? अगर मान लीजिए यहाँ से करंट गया 2 एम्पियर, कितना करंट गया? 2 एम्पियर। अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट गया तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज, अगर यहाँ पर अगर आपने वोल्ट मीटर लगाया होगा, सपोज अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दूं, तो मुझे यहाँ पर कितना वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाऊंगा? कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा R1 के अक्रॉस में? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आएगा। R2 के अक्रॉस में कितना आएगा? 6 वोल्ट। और R3 के अक्रॉस कितना आएगा? 8 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग अलग आया? पिक्चर क्लियर हो गई? पिक्चर क्लियर हुई? यहाँ पर इतना ये चीजें समझ में आई? पहले तो ये बताओ। भाई ये पहला स्टेप जो है, क्या ये सबको समझ में आया जो मैंने अभी बताया? Yes, sir. राइट राइट, बिकॉज यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो R1 R2 R3 तीनों के अक्रॉस डिफरेंट आ रहा है बिकॉज रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर जब मैंने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, तो ये V वोल्ट की बैटरी को मैं तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल थोड़ी ना प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए तो मुझे पैरेलल में लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपके घर में जितनी भी वायरिंग होती है वो सारी पैरेलल कॉम्बिनेशन की जाती है। आई बात समझ में? तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, कैपेसिटर का C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये डेफिनेटली आप इंडिविजुअली सबको वी वोल्ट तो प्रोवाइड नहीं कर पाओगे एक बैटरी से, तो तीनों के अक्रॉस जो मिलने वाला पोटेंशियल है वो डिफरेंट आएगा। यस और नो? यस। समझ में आया ये पॉइंट? जल्दी Yes. बताओ। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज समझो। हमारे पास में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू Q बाय V। हमारे पास में कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला था? Q बाय V। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं V इज इक्वल टू Q बाय C, क्या लिखूं? V इज इक्वल टू Q बाय C, तो क्या ये सही है कि गलत है? लिख सकते हैं ऐसे, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर C1 लिखूं, यहाँ पर C2 लिखूं और यहाँ पर C3 लिखूं, तो क्या तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? भाई जब कैपेसिटेंस ही अलग अलग है तो पोटेंशियल कैसे सेम आएगा? बताना जरा, बात आ रही है समझ में? यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर लिए हैं, C1 C2 एंड C3, तो तीनों को अक्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा फिर।
क्लियर है बेटा? Yes, sir. बस वही कहानी हमने यहाँ पे लिखी है। और यहाँ पर हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो ये मिला कि 1/c इन सीरीज, मतलब कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम लिख सकते हैं 1/cs इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और अगर मान लीजिए देयर आर टू कैपेसिटर्स, इफ देयर आर टू कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या करेंगे? ये V, ये C1, ये C2, तो 1/cs इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. तो C सीरीज कॉम्बिनेशन अगर पूछे तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं। फिर तो याद आया कुछ? याद आया कुछ? ये Yes, sir. कंप्लीटली उल्टा है रेजिस्टेंस से, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज जो 10th में पढ़ाई गई थी वही यहाँ पर भी रिपीट करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलने वाला कैपेसिटेंस, मतलब जो नेट कैपेसिटेंस हमें सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा, दैट इज द लेस देन द लीस्ट ऑफ C1 C2 एंड C3। मतलब कि जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में, मान लो 2 फैराडे, 3 फैराडे, 4 फैराडे, 5 फैराडे, ये 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे, इस तरीके से जितने भी कैपेसिटेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट किया होगा, तो जो इसका नेट कैपेसिटेंस मिल रहा होगा वो नेट कैपेसिटेंस तीनों इंडिविजुअल से कम होगा, मतलब 2 से कम होगा। अब सबसे लिस्ट कौन सा है? सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 1, 2 और ये 3 कैपेसिटर मैंने यहाँ पर रखे हैं। एक 2 माइक्रोफैराडे का है, एक 3 माइक्रोफैराडे का है और एक 4 माइक्रोफैराडे का है, ठीक है? और इसको V पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे को तो C सीरीज चाहिए कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन से फाइनल कैपेसिटेंस हमें क्या मिलेगा, हमें तो ये फाइंड करना है। अगर आप इसे फाइंड करेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? 1/cs इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो? Yes, sir. 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 करेंगे, लिख सकते हैं, यस और नो? बताओ जल्दी से। तो 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0.5। 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.33 एंड 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.25। तो 1/cs इज इक्वल्स टू, मतलब कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 1/cs क्या आ जाएगा? 0.5 प्लस 0.33 प्लस 0.25। अब तीनों को ऐड कर दो, क्या कर देंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। 0.58, ठीक है? कितना आ जाएगा? 0.58। ओके, कितना? इतना ही आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, गलत है, एक मिनट। 1.08. 0.5, 0.33, 0.25, 358, 32550, 1.08, राइट? तो 1.08, तो CS मतलब फाइनल कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 1/1.08। क्या आ जाएगा? 1/1.08। तो ये आ जाएगा 0.92 माइक्रोफैराडे। अब ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने ऐसी कोई भी वैल्यू ले ली थी। तो अब देखो 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे, क्या तीनों से कम हमें फाइनल कैपेसिटेंस मिला? 0.92 माइक्रोफैराडे। क्या तीनों से कम मिला हमें? राइट, मतलब जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं that obviously that C series, मतलब जो फाइनल कैपेसिटेंस है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C series is less than the list of C1 C2 अप टू Cn, चाहे कितने भी कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट किए गए हो, ठीक है? और अगर आपको इन सब का
n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए लिखना है तो यू कैन राइट 1/c सीरीज इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स 1 to n ci, सॉरी 1/ci। क्लियर है यहां तक? ये आया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, No, sir. अगर मान लीजिए हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 हमने क्या ले लिए, कैपेसिटर ले लिए। चलो 5 नहीं 2 ही लेते हैं पहले समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2 कैपेसिटर ले लिए, इसका 3 माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस है, इसका भी 3 माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो नेट कितना आएगा कैपेसिटेंस इसका, नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा बताइए, नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा बताइए। 1/c1 प्लस 1/c2 करेंगे आप क्या? 1/c1 प्लस 1.5 millifarad. तो सिंपल है 1/c सीरीज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, या फिर कैपेसिटर्स इन सीरीज इक्वल्स टू c1 c2 बाय c1 प्लस c2। अगर 2 ही हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। तो 3 into 3 डिवाइड बाय 3 plus 3, तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 3 plus 3 6, तो 3 2 जा 3 3 जा, तो कैपेसिटर्स इन सीरीज कितना आ जाएगा? 3/2 माइक्रोफैराड है। क्या ये आंसर आ गया? लेकिन अगर जेई नीट के एग्जाम में आपको ऐसे 20 कैपेसिटर दे दिए गए, कितने? 20, कि there are 20 capacitors which are connected in the series combination with the same capacitance, 3 माइक्रोफैराड के 20 कैपेसिटर लगा दिए गए हैं और उसका कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐसे 20 बार करोगे। क्या करोगे बताओ? तो अगर n identical capacitors are, if n identical capacitors are connected in the series combination, यहाँ पे देखिए इसको शॉर्टकट है, if n identical capacitors are connected, if n identical capacitors are connected in series combination, then we can write C series is equals to C by n। क्या लिखेंगे बेटा? C series equals to C by n। क्लियर है यहां तक? C सीरीज कितना आ जाएगा? C by n आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? अब जैसे मान लो कैपेसिटेंस कितना है, तो कैपेसिटेंस था 3 और कितने थे? 2 थे, तो C सीरीज कितना आ जाएगा? 3/2 आ गया सीधा आंसर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? सर अगर मान लो आपसे कहा जाए कि भाई 1 2 3, ये 3 लगाए हैं और तीनों का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराडे, 5 माइक्रोफैराडे और 5 माइक्रोफैराडे, तीनों का सेम कैपेसिटेंस है और आपको इसका नेट फाइंड करना है। तो C सीरीज इक्वल्स टू क्या कर देंगे आप? सीधा कैपेसिटेंस ऑफ दिस, तो 5 माइक्रोफैराडे डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितने हैं? तो 3 है, तो 5/3 माइक्रोफैराडे इज द आंसर। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ कि ना? समझ में आ गया? यस सर कोई डाउट इसमें किसी को? Anyone has any doubt? सर ओके, तो ये हमने देखा कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या देख लिया? कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटर इन अ पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या हो जाएगा? देखो, जैसे कि अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 और 2 और ये 3, ये 3 कैपेसिटर हमने लिए। ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये V वोल्ट की बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। अब आप एक खुद सोचो कि क्या तीनों के पास सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जा रहा होगा? अब तो तीनों के पास सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जा रहा होगा, यस और नो? लेकिन यहाँ पर जो चार्ज जा रहा होगा, जैसे करंट कैसे जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग जाता था, वैसे यहाँ पर चार्ज भी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस Q1 तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 तो यहाँ माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3 तो यहाँ माइनस Q3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. भाई जितना इस प्लेट पे चार्ज इंड्यूस होगा फर्स्ट पे, उतना ही सामने वाली प्लेट पे माइनस Q1 इंड्यूस हो गया। सिमिलरली प्लस Q2 पे जितना इंड्यूस हुआ उतना ही माइनस Q2 हो गया, और Q3 पे जितना उतना ही वहां पर हो गया। ठीक है, और इसको आप चाहेंगे तो क्या कर देंगे, हम इसे ग्राउंड कर देंगे। बाद इसके यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Q1, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या था कि C इज इक्वल्स टू Q बाई V होता है। क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q बाई V। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि Q1 इज इक्वल्स टू क्या है, तो C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C2 इंटू V, एंड Q3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो C3 इंटू V, बिकॉज पोटेंशियल तो सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखो यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जाएगा, यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जाएगा, और यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जाएगा। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों ही केसेस में। क्लियर है यहाँ तक? अब टोटल चार्ज अगर हम लिखें Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 बाई V, C2 बाई V एंड C3 बाई V, और Q कितना आ जाएगा, तो Q आ जाएगा C पैरेलल बाई V। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो Cp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये पोटेंशियल तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ, तो समेशन ऑफ i इक्वल 1 टू n ci, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड इफ देयर आर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, if n identical capacitors are connected in parallel combination, तो क्या आ जाएगा, Cp is equals to n times of C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n times of C। बोलो क्लियर है यहाँ तक? जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. कोई Yes, डाउट? sir. कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. ओके ग्रेट।